हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे ही मैं किसी से अगर बात करता हूँ तो उसे अगर हिंदी आती है और मुझे भी हिंदी आती है तो हम दोनों आपस में बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अगर मुझे हिंदी नहीं आती है, अगर मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज आती है और मुझे उससे बात करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा बंदा रखना पड़ेगा जिसे दोनों लैंग्वेज आती हो। यानी मुझे जो लैंग्वेज आती है और वो भी उसे आना चाहिए, और उस सामने वाले बंदे को जो लैंग्वेज आता है वो भी उसे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसे अपनी भाषा में, जैसे मान लिया मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में उसे बताऊंगा, वो इंग्लिश को समझेगा और उसे ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और उस सामने वाले बंदे को बता पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा और हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बनाया गया है ताकि हम कंप्यूटर के साथ बात कर पाए, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि कंप्यूटर को ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आता है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, उसे सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। वो सिर्फ 0 और 1 में बात करना जानता है। इसीलिए हमें उसी की भाषा में बताने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको भी कंपाइल करना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और उसे सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ में आती है। यानी हम जो भी उसको बात करेंगे वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देगा। इसीलिए हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको क्या करता है, कंपाइलर होता है, वो उसे कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद जो भी आउटपुट होगा फिर वो उसे अपने मशीन को, यानी हमारे कंप्यूटर को बताएगा और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट हाँ या ना में देगा और वही हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब स्टार्ट हुआ और ये कैसे कैसे ग्रो करते हुए आ रहा है। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो कि 1940s के दशक में बनना स्टार्ट हुआ था। अब जैसे ही कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनना स्टार्ट हो गया था। कहा जाता है कि 1942 में पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि लो लेवल लैंग्वेज में यानी बाइनरी में प्रोग्रामिंग किया जाता था, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें अगर मुझे हेलो वर्ड को प्रिंट करना होता है तो हम कुछ इस तरीके से कोड लिखते हैं। इसलिए यह यूज़र के लिए बहुत ही कठिन हो रहा था, क्योंकि इसको याद रखना बहुत ही कठिन था। लेकिन ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही आसान था, वो अच्छे से इसको प्रोसेस कर पाता था। ये बहुत ही फास्टेस्ट लैंग्वेज में से एक माना जाता है। फिर 1950s के दशक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ, जिसे असेंबली लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और फिर 1954 की दशक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज में गिनी जाती है। क्योंकि इसमें हम अपने नेटिव लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। यानी हम जो भी कोड लिखते हैं वो इंग्लिश में लिख पाते हैं और उसको रन करने के लिए एक कंपाइलर होता है। वो कंपाइलर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और फिर कंप्यूटर को बताती है, और कंप्यूटर उसको रीड करके हमें आउटपुट हमारी नेटिव लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे देती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए होंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।